प्रेम का जब हृदय में प्रकाश होता है तो प्रीतम के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब तक कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अपने प्यारे के सिवा अच्छा लगता है तब तक अभी प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ और हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ। प्रभु सर्वलोक महेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पर उन्हीं के हृदय का जो मूर्तिमान प्रेम श्री प्रिया जो हैं, इनकी रूप माधुरी का अवलोकन करके सच्चिदानंद विग्रह अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। प्रेम का कैसा प्रताप है कि प्रभु अपनी महिमा को भूल जाते हैं, ये तो बात है ही, पर वो अपने आप को भूल जाते हैं और अपने श्री अंगों के वस्त्र आभूषण आदि की संभाल भी नहीं रह जाती है और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व सर्वस्व विस्मरण करके प्रियाजू के अधीन हो जाते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। तो कह रहे हैं यदि आपको वृंदावन का आश्रय मिला है तो ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, ये राजधानी है श्यामा श्याम की। यहां अपने तन प्राण धन इनकी आसक्ति का त्याग करने पर ही प्रेम का प्रकाश होता है। कह रहे हैं यदि प्रेम प्रकट हृदय में हो जाए तो स्वयं ऐसी स्थिति हो जाती है, पर प्रेम प्रकाशित होने के लिए कहीं भी अपनापन नहीं रह जाना चाहिए। यही साधना है। संपत्ति का बल, शरीर का बल, सुहृद जनों का बल, विद्या का बल, ये सब हमारे प्रभु के प्रेम में बाधक है। जब गुरु कृपा उदय होती है तो इन बलों से हमारा आश्रय हट जाता है। अगर इनमें से कोई भी बल है तो प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो प्रेम ही नहीं होगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। दाम माने धन। शूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। जो इन बलों से अपनापन हटा ले वही नाम जापक भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। तो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने ब्रह्मांडपति का भाव छोड़कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व भूलकर अपने भक्त के चरण चापते पाए गए, भक्त की लंगोटी धोते पाए गए, भक्त का रथ हाँकते पाए गए। ये ऐसे प्रेमी हैं। फिर प्रियाजू तो साक्षात लालजू के ही हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। तो यहां भाव यह आता है कि जब आपको प्रेम प्राप्ति की लालसा रसिकों के संग से प्रकट होगी तो किंचन मात्र कहीं अहम नहीं रह जाएगा, अपनापन नहीं रह जाएगा। संपूर्ण अहम और अपनापन, अहम का तात्पर्य होता है अहंकार। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं ये जो मैं ये प्रियाजू के चरणों में अर्पित हो जाए तो प्रेम का प्रकाश हो जाए। प्रेम प्रकाश जहां हमारी प्यारी जो चरण पधराती लालजू मानो अरविंदाक्ष कमल नयन, मानो अपने नेत्र रूपी कमलों के वहां पावड़े बिछा देते हैं। जैसे भरत जी से वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए रथ पर सवार हो जाइए, आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो भरत जी ने कहा जहां हमारे स्वामी सियाराम के चरण पड़े हैं वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए, यही हमारी दास्ता है, हम ऐसे ही हैं। उचित तो यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सत्य सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल जाऊं। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल। जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य, नाम बल, भक्ति बल, कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे। और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गंवा कर जाएंगे, अपराध लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, वो आचार्य हैं। धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। जहां स्वामी जी के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं। जहां जहां चरण धरत सुकुमारी, सो मग दृग अंचलन सवारो। और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लालजू मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर नेत्रों के पावड़े बिछाकर स्वामी जी का स्वागत करते हैं, स्वामी जी का प्यार भरा पावड़े डालते हैं। ये भाव यहां हृदय का है। हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। वृंदावन यही विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने। वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है जो यहां अभिमान रहित होकर रहेगा, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं। भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु। मैं जितेंद्री, मैं ज्ञानी, मैं कुछ भी मैं, तो फिर घुटने के बल आएगा, गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा, वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बस फिर उठ जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है।
पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। ये संस्कृति का मूल चक्र है।